जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास से आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले 15-20 सालों से हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे 30 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये 30 के 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस टॉपिक से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कौन सा माना जाता है? इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, सारे आंसर अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? नखलिस्तान का मतलब है कब्रिस्तान, एक तरह से आप कब्रिस्तान कह लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कई तरह की लाशें या आप जो है कंकाल ये सब कह लीजिए, ये वहाँ पे पाए गए थे। तो वो कौन सी जगह है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी मोहन जोदड़ो। ठीक है, मोहन जोदड़ो में जो है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के लिए पूरा स्थल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किस आकार का है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। याद रखिएगा, त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ मिला है दोस्तों? ऑप्शन सी कालीबंगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी कालीबंगा में। सेंधो सभ्यता ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सेंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा से। ठीक है, याद रखिएगा, कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला है। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, सेंधो सभ्यता में जो था, हड़प्पा काल में जो था, जो घर बनाए जाते थे वो किसके बने हुए मिले थे? तो वो ईंटों के। याद रखिएगा, ईंटों के घर, इसको नोट कर लीजिए, घर बनाए जाते थे। जो साक्ष्य मिले हैं घर उनके, वो ईंटों के बने हुए थे। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सेंधो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो घर बने थे वो किस चीज़ से बने हुए थे, ऑप्शन में आपके दे सकता है बांस के बने थे, मिट्टी के बने थे, किस चीज़ के बने थे। तो इसको अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए कि वहाँ जो घर बने हुए थे, जहाँ भी आप आंसर देखेंगे ईंटों से, वहाँ तुरंत आप टिक कर देंगे। तो ईंटों से राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और जो इसका अलंकरण कहाँ से मिला है? तो वो कालीबंगा से। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदाड़ो जो है वो कहाँ है? वो सिंध प्रांत, पाकिस्तान। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सिंध प्रांत, पाकिस्तान।
पाकिस्तान सिंध नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों, सिंध नदी के किनारे जो है मोहनजोदाड़ो स्थित है। वो कहाँ पे है इस टाइम? प्रेजेंट टाइम में वो पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया। बहुत अच्छा। तो जो स्नानागार पाया गया था सिंधु सभ्यता में, वो कहाँ पे पाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जामों में आपने देखा होगा, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो कहाँ पाया गया था? मोहनजोदाड़ो में। मैं आपको वो 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपने ये 30 क्वेश्चन पढ़ लिए, आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, अगर ये 30 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो आपका हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इन्हीं 30 में से आपको क्वेश्चन पेपर में फंसेगा। तो इन 30 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन किया गया है? तो किस देवता का चित्र वहां अंकन होता था उनकी मुद्राओं में? ध्यान दीजिएगा, शिव का। ऑप्शन ए आद शिव का, आद शिव का। ठीक है दोस्तों, आद शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो गुजरात में पाया गया था वो कौन सा है दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है लोथल। याद रखिएगा, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित हड़प्पा काल का स्थल पाया गया था। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदाड़ो को अभी मैंने आपको बताया था कब्रिस्तान इसीलिए उसे कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे कई कंकाल वगैरह पाए गए थे। तो मृतकों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम कौन सा है? क्या है या क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा, यहाँ पे सिंधु सभ्यता भी लिखा है पर ये नहीं होगा, सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्रचलित नाम था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्रचलित नाम था। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों का निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैल। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बैल, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इसी तरह हम भी मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है दोस्तों, तो वो किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता ये दोस्तों ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी दोस्तों वो शहरीकरण थी, मतलब शहरी थी। वहाँ के लोग काफ़ी विकसित तरीके से रहते थे, व्यापार भी किया जाता था, मोहरे भी छपते थे, हर चीज़ वहाँ हर तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। इसलिए दोस्तों उसको वो अपने नगरों नियोजन के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत विस्तृत तरीके से सारा नगर बनाया गया था, इस वजह से वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी लोथल। लोथल दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वो लोथल है। तो लोथल है कहाँ पे दोस्तों? याद रखिएगा, गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, गुजरात। लोथल कहाँ पे है? वो है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन सा था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हड़प्पा। याद रखिएगा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था वो था हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
तो वो कौन सा कथन असत्य है, चलो देख लेते हैं। नगरों में नाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है दोस्तों, थी। व्यापार और वाणिज्य उत्पन्न दशा में था, बिल्कुल था दोस्तों। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल मातृ देवी की उपासना की जाती थी, विश्वास रखते थे वो लोग। और ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों क्या था, सिंध सभ्यता में हड़प्पा काल में लोहे का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो लोहे का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, तो लोहे से वो परिचित नहीं थे, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछेगा वो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों, ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन डी। कौन सा असत्य है, तो वो डी ऑप्शन असत्य है, वो लोहे से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आपसे आ जाए किस धातु से वो परिचित नहीं थे, तो लोहा देखते ही आपको टिक कर देना है कि लोहे से वो परिचित नहीं थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब में दोस्तों इन दोनों में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पंजाब में दोस्तों सतलज नदी। याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल जो रोपड़ है वो पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, सतलज नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी, ये दो लोग थे, दो भारतीय थे जिनका नाम जुड़ा है दोस्तों। कौन था? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 1901 में, 1921 में, सॉरी 1921 में सबसे पहले। तो उसके जो खुदाई के प्रभारी थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल कौन थे दोस्तों? वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है दोस्तों, वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्हें भारतीय पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी 1921। याद रखिएगा, ऑप्शन डी 1921। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी दोस्तों वो कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है दोस्तों। ये वो जगहें थी जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत रूप से फैली हुई थी, या वहाँ साक्ष्य पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा काल के, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कौन कौन से हैं वो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान जो दोस्त है ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान प्रांत में प्रेजेंट में है। कहाँ है? पाकिस्तान प्रांत में, ठीक है दोस्तों। बाकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये हमारे भारत के प्रांत हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो घोड़े के जो दोस्तों अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? तो नोट कर लीजिए दोस्तों ध्यान से, सुरकोटदा। याद रखिएगा, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष पाए गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बाहर दोस्तों हड़प्पा काल से और सिंधु काल से, सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये 300 क्वेश्चन एकदम अच्छे से रट लीजिए मेरे भाइयों, अच्छे से रट लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक भी करते रहिए दोस्तों, और अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कालीबंगन जो दोस्तों है वो किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, कालीबंगन कहाँ पे है? वो ऑप्शन ए राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण होता था दोस्तों, तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? किस पदार्थ को उसमें यूज़ किया जाता था, उसका उपयोग किया जाता था, उसका प्रयोग किया जाता था? तो वो कौन सा पदार्थ था दोस्तों? तो याद रखिएगा वो पदार्थ था ऑप्शन ए सेल खड़ी। ठीक है दोस्तों, सेल खड़ी, स्टी अटाइट। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं स्टी अटाइट, और इसका हिंदी में कहते हैं सेल खड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, सेल खड़ी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेल खड़ी है कौन सा पदार्थ, क्या चीज़ है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेल खड़ी एक मुलायम या नरम पत्थर है दोस्तों। मुलायम मुलायम पत्थर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। सेलखड़ी क्या था? एक मुलायम या नरम पत्थर था दोस्तों, जिसका मुद्राएं बनाई जाती थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुद्राएं वहाँ सोने की भी बनती थी, सोने के भी साक्ष्य पाए गए, हाथियों के दांत के भी पाए गए, लेकिन ज़्यादातर जो था दोस्तों, ज़्यादातर क्या था? वो सेलखड़ी पत्थर के, अब वो सेलखड़ी पत्थर के मुद्राएं वहाँ पे पाई गई। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर इसीलिए क्या होगा? सेलखड़ी होगा। तो सेलखड़ी आप लोग जान गए क्या है? सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था दोस्तों। ठीक है, मुलायम या नरम पत्थर था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी दोस्तों? याद रखिएगा वो थी कांस्य युग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए कांस्य युग। लोह तो हो नहीं सकती दोस्तों, मैंने आपको बताया था, लोहा वहाँ पाया नहीं गया। पूरा पसाण भी नहीं है, नौ पसाण भी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कांस्य युग, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो वो थी कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यवसाय क्या था दोस्तों? व्यापार करना। ठीक है दोस्तों, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। क्योंकि हड़प्पा काल और सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? लोग, शहरीकरण था वहाँ पे, शहरीकरण था, विस्तृत रूप से बसाया गया था, तो वहाँ पे व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, वो क्या थे दोस्तों? अभी आपको बताया मैंने। तो बहुत विस्तृत रूप से विकसित था वहाँ, पूरा नगरीकरण था, नगर पूरा बसाया गया था। तो वो क्या था दोस्तों? शहरी। ऑप्शन बी शहरी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे? शहरी थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किस वस्तु के उत्पादन में, जो उत्पादन करते थे सबसे ज़्यादा, वो किस चीज़ में थे दोस्तों हड़प्पावासी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, या पास, कापास, सॉरी, ऑप्शन सी कापास। ठीक है, कपास का उत्पादन वो सबसे ज़्यादा करते थे दोस्तों। तो इसीलिए कहीं भी ऑप्शन में आपको कपास दिखे तो हड़प्पा सभ्यता के वासी जो थे किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे कपास में। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी कपास। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी लोथल। ठीक है दोस्तों, पत्तन नगर जो बंदरगाह है दोस्तों सिंधु सभ्यता का, वो कहाँ पे पाया गया था दोस्तों? तो वो लोथल में है दोस्तों। तो लोथल है कहाँ दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर रिपीट करा दे रहा हूँ, गुजरात। अच्छे से नोट कर लीजिए, गुजरात। ठीक है दोस्तों, लोथल में सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह है। पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया
कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, ये खोज कहाँ पर हुई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लोथल। लोथल में ही ऐसे पैमाने मिले जिससे ये सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो नाप तोल से भी परिचित थे, उनको जानकारी थी नाप तोल की भी। ठीक है दोस्तों, तो वो कहाँ पे पाया गया इसका? ये लोथल में। ठीक है दोस्तों, लोथल कहाँ पे है? अभी आपको बताया था गुजरात। तो ये दोस्तों हमारे मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों, इनको अच्छे से दोस्तों रट लीजिए। इससे बाहर हिंदू सभ्यता से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको अच्छे से पढ़िए दोस्तों और अच्छे से इनको दोस्तों रट लीजिए। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों? ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? मैंने इस क्वेश्चन का आंसर शुरुआत में ही डिफाइन किया है 2-3 क्वेश्चनों के बाद। तो अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।